हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वाइकल पॉलिप्स। ये ज्ञानी के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल पॉलिप्स डेफिनेशन: आउटर ग्रोथ ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पॉलिप्स। सेकंड डेफिनेशन है सर्वाइकल पॉलिप्स आर स्मॉल ग्रोथ डेट फॉर्म the outside of the cervix, neck of uterus and bones inside the cervical canal. That is called cervical polyps. Means जो सर्विक्स है वहाँ पे उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है सेल की, उसको सर्वाइकल पॉलिप्स कहते हैं। मोस्टली सिंगल ग्रोथ होती है ये और यूजुअली स्मॉल साइज की होती है और इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है, मतलब कभी होती है कभी नहीं होती, और कंटिन्यू भी ब्लीडिंग होती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में एक ग्रोथ हुई है, सर्वाइकल पॉलिप्स। नोट वेजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन सर्विक्स को कवर करके रखती है। सर्विक्स के अंदर पार्ट को इंडो सर्विक्स और आउटर पार्ट को साइड की एक्टो सर्विक्स पॉलिप्स कहते हैं। क्लिनिकल फीचर में इसके क्या रिप्लेस जो रिप्रोडक्टिव एज में ये होती है और ब्लीडिंग्स इसकी जो डिस्चार्जेज होते हैं वो प्रोफ्यूज माने ज़्यादा। मीन्स ये होम्योपैथी का मैं स्टूडेंट हूँ तो प्रोफ्यूज वर्ड को प्रोफ्यूज वर्ड जो है उसे आइडेंटिफाई करता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन की वजह से ऑफेंसिव होती है, मतलब बदबूदार ब्लीडिंग होती है। नोट यूट्रस अपने अंदर कोई भी यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल चीज़ अगर बनती है या कोई प्रोडक्ट बनता है गठान या कुछ भी, तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने से हो जाएगा और वो उसको जिसकी वजह से कॉल की पेन होता है, यानी कि एब्डोमेन पेन फील होता है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन मीन्स मतलब जो हमारा वेजाना को डायलेट करने का स्पेकुलम होता है, तो हम उससे स्पेकुलम से वेजाना सर्विस को डायलेट करके इसके देखने पे पॉलिप मास सीन होता है और उसका साइज कलर्स हम देख सकते हैं। नॉर्मली कलर क्रीमी और पेल होता है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा लेंगे, CBP करा लेंगे, मीन्स क्रॉनिक बैक्टीरिया प्रोस्टेटिस और ESR, अनीमिया, RBC काउंट करा लेंगे और HB काउंट करा लेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से HB कम हो जाता है, RBC भी। और दूसरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे हम हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी, मीन्स द यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की हम एग्जामिनेशन कराते हैं बाई एक्सरे विथ कंट्रास्ट से कलरिंग मटेरियल होता है, उसको हम यूट्रस में फिलअप करके जो है और एक्सरे कराते हैं, जिससे जो डिफेक्टिव पार्ट्स होता है उसको हम सीन कर सकते हैं। CT स्कैन और MRI बट कॉस्टली होता है, ये इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट जो है USG करा लीजिए, उससे ही डायग्नोज हो जाएगा कि आपको जो पेशेंट है उसको क्या प्रॉब्लम है और इरोजन कैसा है, उसका पॉलिप्स कैसे हैं। ठीक है, और पांचवी ये इन्वेस्टिगेशन साउंड टेस्ट होता है, यूटेराइन साउंड टेस्ट। भाई यूटेराइन साउंड रॉड के द्वारा ये होता है, एक रॉड होती है, उसको उससे जो है उसको टच करके देखते हैं और साउंड को प्रोड्यूस होता है। और ट्रीटमेंट में अगर होम्योपैथी में जाएँ तो थूजा एक बेस्ट मेडिसिन है। जो भी कहीं भी ऑल ओवर बॉडी में ओवर ग्रोथ होती है तो थूजा को हम दे सकते हैं, और साइलेसिया एंड कैलकेरिया फ्लोर, और एंड सिम्टोमेटिक हिसाब से और मतलब अदर मेडिसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसका जो ट्विस्टेड पेडेंकल, इसका जो पेडेंकल होता है ये आपको दिख रहा है, देखो ये पेडेंकल है इसका। इसको भी हम जो है रिमूव करने के लिए इसके बाई इंस्ट्रूमेंट और कॉटराइजेशन, हम जो है इंस्ट्रूमेंट से भी इसे रिमूव कर सकते हैं और कॉटराइजेशन से भी रिमूव कर देते हैं। और जो कॉटराइजेशन मीन्स होता है केमिकल के द्वारा पेडिकल को जला देना, यानी कि केमिकल के द्वारा पेडिकल का जो ये जो इससे लटका हुआ है इसको जला देते हैं और यहाँ के सेल्स भी जला देते हैं, जिससे कि आगे पॉलिप्स ना हो। क्योंकि एक बार अगर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर जो है कोई गठान हो जाए या फिर कोई
एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो बार बार होने की उसको आदत लग जाती है, इसीलिए उसमें उसके सेल के लिए कॉटराइजेशन कर दिया जाता है बाई केमिकल। और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी इसको रिमूव कर सकते हैं ऑपरेट करके सर्जिकल ब्लेड से। बट एक बार अगर मेम्ब्रेन में हो जाता है दोबारा हो जाता है, इसीलिए इसको हम मेम्ब्रेन सेल्स में, तो इसीलिए इसको केमिकल से ही जला देते हैं, रिमूव करते हैं। इसको कॉटराइजेशन कहा जाता है। एंड अगर ये फैमिली हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की, अगर फैमिली कंप्लीट है तो हम हिस्टेरोटॉमी कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टॉमी कर सकते हैं। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो अनकम्प्लीट फैमिली है तो डी और सी कर सकते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेशन, जिससे कि उसकी जो भी डिफेक्टेड पार्ट है उसको हम क्यूरेट करके आउट कर सकते हैं, जिससे कि नई म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाए। तो सर ये था ये हमने पढ़ा सर्वाइकल पॉलिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।